नमस्कार। श्रम समाचार में आपका स्वागत है। आज का विषय है पीके नया केजरीवाल, या आप कह सकते हैं केजरीवाल का पार्ट 2। बिहार में 2 अक्टूबर को पटना के वेटनरी कॉलेज मैदान में उनका बैठक हुआ, मीटिंग हुआ, और उसके बाद उनके बारे में जो कुछ समाचार पत्रों में विस्तृत आया उसी पर हम विचार करेंगे। पहले एक चुनाव जिताने वाले मशीन के रूप में जाने जाते थे। अब देखिए उन्होंने क्या कहा है। पीके क्या कहे हैं, एक छोटा बच्चा यानी 1 साल से लेकर जो 14 साल 15 साल किशोरावस्था तक के बच्चे हैं, उनके बारे में ये कह रहे कि ये बोझ ना हो, यानी वो बोझ ना हो सकता है एजुकेशन के बारे में उनकी कोई अपनी संरचना हो, लेकिन हमें ये कुछ नजर नहीं आया। हाँ, उन्होंने चर्चा किया। फिर बहुत अच्छी बात उन्होंने ये भी रखा, बिहार में 2 तारीख के दिन है, गांधी जयंती माना जाता है। भारत में एक चलता है कि हाँ भाई अहिंसा और गांधी जयंती शांति वगैरह, उस दिन को भी उन्होंने शराब जो बिहार में बंद है उसके बारे में कहा कि हम शराब खोल देंगे अगर हम सत्ता में आए तो हमको 20,000 करोड़ रुपया आएगा। ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि जो 15 बरस से 50 बरस तक के लोग हैं उनके कमाई के 10 से 12,000 रुपया तक का उनको कमाई हो जाए, ऐसी व्यवस्था हम करेंगे। ठीक है। ये साख जमा अनुपात, ये बैंक वाला व्यवस्था है। बराबर सुशील मोदी जी को हम देखते रहे, बैठक में भी रहे एज ए ट्रेड यूनियन लीडर। बैंक वाले को कहते रहे कि आप जो है बिहार में उद्योगपतियों को लोन दें, लेकिन बैंक बिहार में लोन नहीं देता है। और मेरे सामने सुशील मोदी भी बैंक वाले को बहुत हरकाते थे, बहुत असर नहीं पड़ता है, इसलिए हमने यहाँ पहले ही क्रॉस लगा दिया है। उसके बाद उन्होंने कहा, उनका आया है पीके का कि ये जो वृद्ध हैं 60 वर्ष जिनकी आयु हो गई उनको हम 2,000 रुपया महीना देंगे। ठीक है। 2,000 रुपया महीना, यानी जो जिनकी आयु 60 हो गई तो उनको 2,000 रुपया महीना देंगे। ये जो महिला समाज है उसको 4% के दर पर हम ब्याज उद्योग कोई करेगी तो उनको देंगे। और किसानों के लिए क्या बोले हैं, बिहार में भूमि सुधार का अभी चल रहा है, सर्वे का कार्यक्रम रुक गया है, तो कहते हैं कि इसमें 5 वर्ष का समय लगेगा। और बिहार में कि किसान मसालों की खेती करें, यानी केरल में जो मसाला होता है उस तरह से। उसके बाद फिर कह रहे हैं कि मनरेगा से हम 10,000 करोड़ रुपया आएगा। अब देखिए सबसे मजेदार बात क्या है, मनरेगा से 10,000 करोड़ रुपया वो चाहते हैं मजदूरों के लिए। मनरेगा एज ए लेबर लीडर बीएमएस, मैं जब भी मीटिंग में रहा हूं मैंने हमेशा कहा कि मनरेगा पर खर्च होने वाला पैसा बेकार जाता है। ठीक है, कमाई का साधन है, कुछ लोग कमाते हैं, तो ये मनरेगा, और वो भी भारत सरकार देता है। और उसके बाद उन्होंने सब बात के बाद एक बात और कहा कि इसके लिए पैसा हमको भारत सरकार से व्यवस्था करेंगे, यानी अपना कुछ नहीं है। ये इस बच्चों के लिए शिक्षा भी कुछ नहीं है,
शराब पर इन्होंने कहा कि हम शराबबंदी समाप्त कर देंगे। चलिए, इसका भी दो पक्ष है, एक पक्ष चाहता है, एक पक्ष नहीं चाहता है, ठीक है। और 15 से 50 वर्ष के आयु को 10 से 12,000, यानी फिर तो वो लेबरे न रह जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा। हमारे भी एक मित्र भूत महामंत्री हैं बीएमएस के, वो उनके संगठन में गए हैं, इनका भी हमको कॉल आया था कि हम शिक्षा और रोजगार का समन्वय करें। अरे भैया क्या कर लीजिएगा यार, आपके यहाँ कोई उद्योगपति आएगा नहीं, आपकी जो व्यक्तिगत स्थिति बन गई है उसमें ये समन्वय बहुत कठिन काम है। पूंजी वहीं आता है, क्योंकि मेरा टॉपिक श्रम है, फोकस मेरा श्रम पर होता है। कोई भी पूंजीपति वहीं पर पूंजी लगाएगा, चाहे वो किसी जात बिरादरी का क्यों ना हो, जहां उसका पूंजी सुरक्षित हो। बिहार में पूंजी सुरक्षित नहीं है, कोई भी उद्योगपति बिहार में उद्योग नहीं लगाएगा, ठीक है ना। तो और उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि विचारधारा में मानवता रहेगा, यानी विचारधारा कुछ भी नहीं है, मानवता ही एक बहुत ही खिचड़ी जैसा शब्द है कि जो भी है, चावल है, दाल है, जो भी आपके पास में है, आलू है, प्याज है, सब डाल दीजिए, खिचड़ी तैयार हो गया। यानी विचारधारा इनका